हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की, मिचेल जॉनसन की। और जो ऑस्ट्रेलिया के WTC फाइनल में जो टीम थी, मतलब एक डेकोरेटेड टीम जिसने बहुत कुछ अचीव करा है, लेकिन उन सभी दिग्गजों पर बड़े सवाल उठाए हैं मिचेल जॉनसन ने। जी हां, 2013 एशेज के हीरो मिचेल जॉनसन एक धाकड़ बॉलर तो थे ही, लेकिन उनके कुछ कुछ बयान इस तरीके के, या फिर आप कह सकते हैं यहां पर तो भाई उन्होंने अपने शब्दों को जिस तरीके से एक कॉलम में पिरोया, लेकिन उससे बवाल बच गया। और पहले भी आपको याद आएगा, मिचेल जॉनसन भाई अपनी बात रखने से पहले मतलब उतना नहीं सोचते हैं कि यार ये किस तरीके से देखा जा सकता है। बस वो बेबाक होकर बेबाक अंदाज में अपनी बातों को रखते हैं, चाहे वो डेविड वार्नर के लिए पहले हुआ हो। आपको याद आएगा जो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई थी कि उन्होंने इवन चीफ सिलेक्टर पर, वहां पर जॉर्ज बेली पर बहुत ज्यादा सवाल उठा दिए थे, और डेविड वार्नर पर कि भाई ऐसा खिलाड़ी क्या एक हीरो सेंड ऑफ डिजर्व करता है, इस तरीके की बात वहां पर कर दी थी। और उसके अलावा जो उन्होंने अब बड़ी स्टेटमेंट दी है वो दी है जॉश हेजलवुड पर कि भाई आईपीएल ओवर कंट्री, आपने आईपीएल में बेंगलुरु को रिप्रेजेंट करना, वहां पर उस चीज को प्रायोरिटाइज किया, वो कितना लेजिट था, वो कितना सही था। और उसके अलावा जो उन्होंने क्वार्टेट की आप बात करते हैं, जो उनके 4 टॉप बॉलर्स हैं, उसमें भाई हेजलवुड भी शामिल है, लेकिन स्टार्क, पैट कमिंस, और उसमें उसके अलावा आपके पास नेथन लायन, सीनियर लॉर्ड पर किस तरीके के सवाल उठाए हैं, आपके सामने स्टेटमेंट चलाते हैं और आपको और ज्यादा क्लैरिटी वहां पर मिलेगी, और फिर आपको रेफरेंस देगी कि क्या डेविड वार्नर वाली बात क्यों याद आई। आपके सामने बड़ी स्टेटमेंट चला देते हैं जो उन्होंने भाई वहां पर बड़े सवाल उठाए और शॉट्स फायर्ड, इवन आप कह सकते हो कि ये पिंच करेगा जरूर। उन्होंने वेस्ट ऑस्ट्रेलियन को अपने एक कॉलम में उसमें एक कॉलम दिया अपना, और उसमें एक बड़ी बात यह कही है कि भाई हमने देखा है कि जॉश हेजलवुड का रिसेंट टाइम्स में फिटनेस का मसला था, फिटनेस कंसर्न्स थे, उसके बावजूद भी उनका जो डिसीजन था, आपको पता है आईपीएल में ब्रेक आया। और फिर जो इवन अगर आप साउथ अफ्रीकन क्रिकेट से आप एक रेफरेंस लें तो भाई साउथ अफ्रीकन खेमे ने तो वहां पर साफ सीधा निर्देश दे दिए थे, उन्हें गाइडलाइंस दे दी थी कि आपको इस दिन से पहले वहां पर सारे खिलाड़ियों को वहां पर एकजुट होना होगा। सो उनकी प्रिपरेशंस आइडियल थी वहां पर, लेकिन एक बहुत मतलब एक बड़ा ऐसा डिसीजन था जिससे सभी की आईब्रोज मतलब चढ़ गई, और आपको लगा कि क्या सच में जॉश हेजलवुड लेटर हाफ जो हम बात कर रहे हैं आईपीएल का उसके लिए अवेलेबल होंगे। और सरप्राइजिंगली मतलब इंजरी कंसर्न्स के बावजूद जो भी सारे मसला था, जॉश हेजलवुड वहां पर अपीयर किए थे। तो कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर उन्होंने बड़े सवाल उठा दिया। अगर एग्जैक्टली मैं स्टेटमेंट आपके सामने पढ़ूं तो उन्होंने कह दिया था कि भाई प्रायोरिटाइजिंग रिटर्निंग टू द डिलेड इंडियन प्रीमियर लीग ओवर हिज नेशनल टीम प्रिपरेशंस रेज्ड आईब्रोज। तो उन्होंने साफ सीधा यही कह दिया कि भाई इससे बहुत ज्यादा लोगों ने मतलब बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड भी थे इस कॉल से, और कहीं ना कहीं वो उस चीज को इंडिकेट करता है कि भाई आप प्रोफेशनल नहीं हो रहे हो, कहीं ना कहीं आपने आईपीएल को वहां पर प्रायोरिटाइज कर दिया, तो आप उतने प्रोफेशनल कॉल आपकी नहीं थी ये। उसके अलावा जो उन्होंने 4 पेसर्स पर जिस तरीके से उन्होंने बाकी बॉलर्स पर भी बोला है, चाहे आप बात कर लीजिए मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, नेथन लायन एंड हेजलवुड, उनको भी वहां पर इंक्लूड किया गया है कि भाई चलिए ठीक है, इनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं, उन्होंने इस चीज को बाद में एडमिट भी करा है कि हाँ मैं ज्यादा क्रिटिकल नहीं होऊंगा। वैसे तो आप बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो रहे हो, वो तो आप अपनी बात को कवर करना चाह रहे हो, लेकिन उन्होंने कह दिया कि दे कांट बी टेकन फॉर ग्रांटेड एज वेल, कि भैया ऐसा नहीं है कि दिग्गज हैं और उनको एशेज में सेंड ऑफ चाहिए तो जो उनकी मनमानी होगी वो सब हो। अगर आपने अपना फ्यूचर देखना है तो आपको बड़े कॉल्स वहां पर लेने होंगे, टफ कॉल्स वहां पर लेने होंगे। इवन उन्होंने कहा जो खिलाड़ी वेट कर रहे हैं, स्कॉट बोलैंड अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद बाहर बैठे थे क्योंकि आपके सीनियर खिलाड़ी वहां पर खेल रहे हैं, और अगर बात की जाए तो डिजर्विंग खिलाड़ी वहां पर खेल रहे थे, लेकिन स्कॉट बोलैंड को उन्होंने कहा कि यार जिन खिलाड़ियों ने प्रायोरिटाइज करा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को वो बाहर क्यों बैठे। जॉश इंग्लिश की भी उन्होंने बात करी, सैम कॉन्स्टेंस की उन्होंने बात करी, तो उन्होंने कहा कि अब वेस्ट इंडीज के वर्सेस जो सीरीज होगी ना, अब वहां पर आप अपना फ्यूचर देखना स्टार्ट कर दें। बस ये इंश्योर ना कर दें कि यार जो सीनियर खिलाड़ी हैं, अब जैसे शायद उन्होंने मिचेल स्टार्क या आप कह सकते हैं इवन उन्होंने हेजलवुड इस तरीके से वहां पर सवाल उठाए हैं कि आपने एशेज में एक अच्छा सेंड ऑफ के लिए वहां पर आपने खुद ही तैयारी कर ली है, तो उन्होंने यहां पर बड़े सवाल उठा दिए हैं। कमिटमेंट पर भी जो हेजलवुड को लेकर कहा उन्होंने कि आईपीएल को आपने पिक वहां पर करा, प्रेफर करा, प्रायोरिटाइज करा, वो गलत था और उससे एक गलत मैसेज जाता है। उसके अलावा जो मैं आपको बात बता रहा हूं वो है डेविड वार्नर वाली जो स्टेटमेंट उनकी थी। अब आपके सामने वो भी स्टेटमेंट चला देते हैं। आपको याद आएगा जब डेविड वार्नर पर और मिचेल जॉनसन ने इवन जॉर्ज बेली पर वहां पर बहुत बड़े सवाल उठा दिए थे, फेवरेटिज्म का भी सवाल उठाया वहां पर कि डेविड वार्नर को वहां पर किस तरीके से वहां पर बैक किया जा रहा था और उनकी मर्जी से उनका रिटायरमेंट कैसे प्लान किया जा रहा है। भाई आपको याद आएगा उस समय
डेविड वार्नर की खराब फॉर्म चल रही थी और उनके पिछले कुछ आप कह सकते हैं 2-1 साल में 26-27 की उनकी एवरेज थी, तो उन्होंने सवाल उठा दिए थे कि भाई डेविड वार्नर की तो टीम में जगह नहीं बनती है, लेकिन वो अपने टर्म्स पर ही वहां पर कि हाँ मेरा ये मैच चल रहा है, फेयरवेल मैच होगा, सीरीज खेलकर रिटायरमेंट लेंगे। तो उन्होंने कहा कि व्हाई अ स्ट्रगलिंग टेस्ट ओपनर गेट्स टू नॉमिनेट हिज ऑन रिटायरमेंट डेट एंड व्हाई अ प्लेयर एट द सेंटर ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैंडल्स इन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हिस्ट्री वारंट्स अ हीरो सेंड ऑफ। तो बहुत इस स्टेटमेंट ने जो ये भी उन्होंने कॉलम में वहां पर मेंशन किया था कॉलम में, और इसको लेकर भी बहुत ज्यादा बवाल मचा था क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में कि यार जो खिलाड़ी फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो जो करंट प्लेयर्स हैं उन पर इस तरीके के सवाल उठाते हैं, तो वो गलत मैसेज जाता है पूरी क्रिकेट फ्रेटर्निटी में कि भैया ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में तो कुछ सही नहीं है। तो उन्होंने साफ सीधा वहां पर कह दिया था कि भाई जो सबसे बड़े स्कैंडल का पार्ट रहे हैं, पॉसिबली उन्होंने कह दिया था क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की पूरी हिस्ट्री का, आपको सैंड पेपर गेट याद आएगा, और उन्होंने यहां तक कह दिया था कि भाई उन्होंने अपने उस डिसीजन को अभी तक भी ओन नहीं करा, या उसको लेकर उस तरीके से उन्होंने नहीं कहा कि यस आई ओन माई डिसीजन, और उसको लेकर उन्होंने अपने आप को पीछे ही रखा। तो कहीं ना कहीं इस चीज पर बहुत बड़ा सवाल उठा था तब भी मिचेल जॉनसन पर, और आज भी मिचेल जॉनसन ने जो ये स्टेटमेंट दी है उसको लेकर बवाल मच गया है। डब्ल्यूटीसी फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को एक करारी शिकस्त वहां पर मिली और साउथ अफ्रीका ने अपनी पहले डब्ल्यूटीसी टाइटल वहां पर जीत ली। तो कहीं ना कहीं अब आप देखते हैं कि क्या कुछ अब वहां पर वॉर ऑफ वर्ड्स देखने को मिलता है, क्या कुछ और बयान वहां पर आते हैं। फिलहाल हम लेते हैं इजाजत, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।